हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2026 में प्रदोष व्रत मार्च मास में कब है, आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष व्रत रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में दो होते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। 2026 में मार्च मास में प्रदोष व्रत 30 मार्च को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत ये दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत जो भी माताएं बहनें रहती हैं, प्रदोष व्रत रखने के बाद उन्हें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी, जिससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह अपनी पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दे। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्त का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म के होने से वैश्य के घर में आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अतः उसका विवाह कहीं पर कर दे। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी मैं पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है। विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए नियम के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक से भी उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का विवाह इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखकर उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और उस वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया है। कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को नहीं विदा किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा था। उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हो गया, लड़के ने कहा कि यहाँ कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः मैं आराम करूँगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप बना रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग वहाँ से चले गए तब तो उसने बड़े जोर से रोना प्रारंभ किया। देवयोग से शिव पार्वती उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि कोई यह कैसा करुण कृत्य कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पहुंच गए, जहां पर वैश्य रो रहा था। तब बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा कि
यह तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे जीवन दान दे ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया था, ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के सहित विदा किया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बनाया। जो कोई सोम प्रदोष का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है तो उसके समस्त कष्ट व पाप नष्ट हो जाते हैं।